आचार्य प्रणाम। बेटी, तुम्हारे लिए यहाँ चैत्य तैयार हो गया है। आराधना में तुम्हें कोई कष्ट न होगा। जब तक तुम चाहो रह सकती हो। जनपद अभी अशांत है, शांति होते ही तुम जा सकोगी। गुरुजी, आपने जो स्नेह दिया वह तो मुझे कहीं भी नहीं मिला, और अपना जो मुझे शिष्यत्व देकर उपकार किया उसके सामने तो संसार की सब आकांक्षाएं तुच्छ हैं। उधर रानी माता और महाराज का माता पिता सा स्नेह। मन होता है कहीं न जाऊं, यहीं रह जाऊं इसी जनपद में, आपकी छत्र छाया में। तुम तो अपने भाई शकराज से मिलने उज्जैनी जा रही थी। अब उस खरोस्त का शासन तो अवंती में रहा नहीं, वो क्षत्रप भी नहीं रहा। यहां से कहीं अपने भाई के पास पद्मावती या पिता के पास मथुरा चला गया होगा। हाँ, आई थी मैं अवंती दर्शन के लिए, भाई से मिलने के साथ उज्जैनी दर्शन के लिए, महाकात्यायन के कंचन विहार दर्शन के लिए, प्रियदर्शी अशोक की वेश्य रानी द्वारा निर्मित स्तूप के दर्शन के लिए, धर्म के महान उपासक महेंद्र और संघमित्रा की भूमि के दर्शन के लिए, और यहाँ के भिक्षु संघ के दर्शन के लिए। मेरी आकांक्षा कभी तो पूरी होगी। अवश्य ही पूरी होगी राजकुमारी। ये देश सज्जनों और सत्कर्मों का देश है। यहाँ सत्कर्मी सज्जनों का सदा आदर होता है। मेरा बचपन मथुरा में बीता है। भारत के तीर्थ तो पवित्रता और पुण्य के पूंजीभूत केंद्र हैं। उज्जैनी भी ऐसा ही पवित्र तीर्थ है। महाकाल की नगरी, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली। बड़ी अभिलाषा है उसके दर्शन की। पानी। ओह, युद्ध में आहत कुछ योद्धा। मैं जाती हूँ, उन्हें मेरी आवश्यकता है। उन्हें जल देना है मुझे। कितनी दयालु है। कहां शकों की क्रूरता और कहां राजकुमारी का दया भाव। राक्षसों के घर में कभी कभी देवियां भी जन्म लेती हैं। तुम अपनी बहन की भी रक्षा नहीं कर सके। शोडा क्षत्रप, खरोस्त अवंती के क्षत्रप, तब भी दो क्षत्रपों की बहन मार्ग में ही लुप्त हो गई। क्या वीरता है तुम्हारी, क्या सुरक्षा व्यवस्था है तुम्हारे राज्य की। तुम जानते हो, मैं राजमाता नंदा सिद्धकशा और मेरी बेटी षोडश तुम। माताजी, उसे मैंने सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर अवंती की ओर भेजा था। और ये खरोस्त भी शकों की धाक धूल में मिला दी तुमने। मैंने पूरी शक्ति लगा दी, पर क्या किया जाए। उस वीर विक्रमादित्य में न जाने क्या आकर्षण है कि सब छोटे बड़े राजा उसके साथ हो गए। अनोखा है उसका सैन्य संगठन। तुमने राज भी खोया और अपनी बहन भी खोई। नहीं, हमें पुनः सैन्य संगठन कर अपनी अवंती को पाना है। बहन हन को खोज लाना है। क्षत्रपराज, गुप्तचर सोमश आया है। आने दो। कहो सोमश, क्या समाचार है। क्षत्रप जी, अवंती में उनका राज्य पुनः स्थापित हो गया है। जनता प्रसन्न है। हन अभी अवंती में नहीं पहुंची। वो सिंधु के तट पर आचार्य चंद्रगुप्त के आश्रम में है। वहां वो युद्ध पीड़ितों की मन से सेवा कर रही है। राजा गंधर्वसेन और रानी भी वहीं हैं। राजकुमारी के लिए एक स्तूप और एक चैत्य भी वहां बना दिया गया है। हे भगवान तथागत, आपकी कृपा बनी रहे। मेरी बेटी जहां भी है आपकी सेवा कर रही है, उसकी रक्षा करना भगवान। ये अवंती के लोग बड़े सहिष्णु हैं। सबके प्रति आदर का भाव है उनमें। महात्मा बुद्ध के वहां कई विहार हैं। सहस्त्रों भिक्षुओं का उनमें संचार होता रहता है। पूरी उज्जैनी भिक्षुओं के रंग में रंगी हुई है। उस रंग में तुम भी रंगे लगते हो खरोस्त। तभी पराजित होकर भी उनकी प्रशंसा कर रहे हो। हमें अपनी बहन को पाना है, अवंती को पुनः प्राप्त करना है। यह पहला अवसर है कि महाक्षत्रप रज्जुवूल के राज्य का कोई भाग हाथ से निकल गया हो। हम पद्मावती से प्रस्थान कर
अवंती पर विजय पाएंगे। मैं पुनः सेना को संगठित कर रहा हूं। इस बार विजय हमारी हो। माताजी, हन शीघ्र ही यहां लाई जाएगी, आप चिंता न करें। शंकुकुल नागकुल जैसा तरु तरु पर, शंकुकुल नागकुल जैसा तरु तरु पर, खगकुल को भी करे व्यथित स्वदेश में, खगकुल को भी करे व्यथित स्वदेश में। स्वदेश के वीर जागो, हार हार कर शक भागे, हार हार कर शक भागे, पर फिर आते नए नए राजवेश में, पर फिर आते नए नए राजवेश में। मालव का गण छाया जन ने स्वराज है पाया, मालव का गण छाया जन ने स्वराज है पाया, मुक्त जो विहान भाया निज वही गणवेश में, मुक्त जो विहान भाया निज वही गणवेश में। आतताई शक सारे कुविचार मंधारे, आतताई शक सारे हाँ कुविचार मंधारे, हारे फिर भी सारे आते नए नए वेश में, हारे फिर भी सारे आते नए नए वेश में। जय हो। सेनापति जी, इस बार हमें शकों का पीछा करते जाना है और पद्मावती पर भी मालव गणराज की स्थापना करनी है, इससे वे हमारी सीमा पर न रहे। राजकुमार, हमारी सेना रुकी नहीं है, हम बढ़ते ही जा रहे हैं और शक आगे आगे भाग रहे हैं। मैं उधर ही जा रहा हूँ। इन आताताइयों ने मार्ग देख लिया है, ये पुनः इधर आक्रमण कर सकते हैं। इनसे हमें सदा सावधान रहना है। सावधान ही नहीं रहना है, ऐसी व्यवस्था कर देनी है कि वे पुनः इधर आने का ही ना सोचें। विक्रम, दूसरों के घर पर अधिकार करने वाले ये परदेसी भुजंग होते हैं। चूहे बिल खोदते हैं और सांप उस पर अधिकार कर लेते हैं। चूहे बिल तो खोदेंगे, पर इस बार बिल में सांप घुस नहीं सकता। वहां सपेरे का पहरा रहेगा। कवियों और विद्वानों का मेला जुटा यहाँ शिप्रा के तीर। उसके नायक विक्रमादित्य कवि भी बड़े चढ़े हैं वीर। उन कवियों में बढ़ चढ़कर सारे, एक से बढ़कर एक है सारे। कितने ही जुटे देश भर के, सबकी बस एक ही टेक। बहे ज्ञान की धारा सारी, बड़े सभी यहाँ विज्ञानी। कालिदास या अमर सिंह हो, सबका एक यही है ध्यान। अरे, ये उपवन में कौन खड़े हैं? हाव भाव से लगता है कविता कर रहे हैं। आओ देखें। मित्र, महाराज भर्तृहरि